हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है ज्ञान के इच्छुक। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। भगवान कृष्ण जब इस धरा को छोड़कर जब अपने लोक चले गए, तब भगवान को कभी कभी अपने वृंदावन की याद आती। तो वो भेष बदल कर जब तब वृंदावन में घूमने आ जाते। कभी गाय चराते ग्वालों को देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। इसी प्रकार एक दिन मन के सच्चे एक ग्वाले से भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता करनी चाहिए। अब तो रोज भगवान श्री कृष्ण ग्वाले से मिलने आने लगे और वह ग्वाला अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी और छाछ लेकर आता है और भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से उसके साथ मिलकर उसकी रोटी खाते। ग्वाला एक दिन कहने लगा कि मेरी माँ कहती है कि हमारे यहाँ भगवान ने जन्म लिया था। हमारे वृंदावन में ही वो भगवान कृष्ण ही थे। वो बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कभी गोपियों के साथ लीला रचाते, रास रचाते थे, कभी गाय चराते थे तो कभी बंसी बजाते थे और ग्वाले के साथ मित्रता भी करते थे। भगवान कृष्ण बोले, अच्छा। भगवान कृष्ण बोलो, मैं ही भगवान कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं वही ग्वाला हूँ, तो क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे। अब ग्वाला बहुत सीधे सच्चे मन का था और कहने लगा कि हाँ, मैं आपसे मित्रता करूँगा। क्या तुम मेरे साथ रोज खेलने आते रहोगे। भगवान बोले, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रोज खेलने आऊँगा। अब भगवान रोज उसी समय जब ग्वाला गाय चराने के लिए आता और भगवान उसी समय आ जाते। अब भगवान जब आते जाते दोनों मित्रता बड़े प्यार से तरह तरह के खेल खेलते, मुरली बजाते और फिर भगवान कृष्ण उसके साथ बैठकर रोटी खाते। ये प्रतिदिन होने लगा। भगवान को बड़ा अच्छा लगता। उस ग्वाले के साथ ग्वाला रोज अपनी माँ को जाकर बताता कि कृष्ण मेरा मित्र है, जो भगवान है। माँ ने सोचा होगा कोई, पर जब वो रोज बताने लगा कि आज कृष्णा ने ये किया, आज कृष्णा ने वो किया, तो माँ सोचने लगी कि आखिर ये कृष्ण है कौन। एक दिन जाकर देखूंगी। अब एक दिन ग्वाला बोला कि क्या तुम सचमुच के भगवान हो। भगवान कृष्ण बोले, हाँ, तो एक बात बताओ। भगवान बोले, पूछो। कि सब लोग कहते हैं कि भगवान तेरी माया, भगवान तेरी माया। आखिर भगवान की माया कौन है, वो कैसी है। भगवान की माया एक दिन मुझे भी दिखाओ। भगवान बोले कि तुम क्या करोगे माया देखकर। कि नहीं, मुझे भी दिखाओ भगवान तुम्हारी माया कैसी होती है। तो भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है। तो भगवान ने ग्वाले की पीठ पर हाथ रख दिया। ग्वाले की पीठ पर हाथ रख दिया। अब ग्वाले ने एक सेठ सेठानी के यहाँ जाकर जन्म ले लिया। वो अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो सेठ सेठानी ने सोचा कि अब इस तरह ब्याह कर देना चाहिए। तो इधर सेठ सेठानी उसके बारे में सोच रहे थे और उधर भगवान कृष्ण ने ग्वाले की पीठ पर हाथ हटा लिया। तो ग्वाले की माँ जो कह रही थी, देखूंगी कि कौन है तेरा मित्र जो भगवान है, तो उसी जगह जहाँ पर गाय चराने जाता था ग्वाला वह रोटी लेकर आ गई और लगी ग्वाले के प्यार से रोटी खिलाने। माँ पूछने लगी, कहाँ है तेरा मित्र जो भगवान है। ग्वाला बोला कि माँ, वो खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। माँ बोली, मुझे तो नहीं दिख रहे। इधर ये बातें हो रही थी, उधर वो सेठ और सेठानी आ गए। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अब ग्वाला कुछ ना बोले। ग्वाले की माँ बोली कि तुम कौन हो। सेठ सेठानी बोली, मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा है। ग्वाले की माँ बोली कि ये मेरा बेटा है। अब तो दोनों माएँ ग्वाले को खींचने लगी, वो अपनी तरफ, सेठानी अपनी तरफ। ग्वाला परेशान, ये क्या हो रहा है। उधर दूर खड़े हुए भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, कभी मुरली बजाए कभी मुस्कुराए। ग्वाला जोर से आवाज देकर बोला, भगवान मुझे बचाओ, तुम वहाँ खड़े हंस रहे हो, यहाँ मेरी जान जाती है। भगवान बोले, क्यों, माया नहीं देखनी। नहीं, अब कभी माया नहीं देखूंगा, अब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान आए और धीरे से ग्वाले के सिर पर हाथ रखना और वहाँ से सेठ और ना ही सेठानी, फिर सब शांत हो गया और फिर उसके बाद भगवान उसे नहीं दिखाई दिए। जय श्री कृष्ण। देखा ना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने
माया दिखाकर ग्वाले को सच्चाई बताई। हरे कृष्ण।